मैं एलएलबी का लॉ स्टूडेंट मंगलेश जायसवाल सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला। कभी कभी मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल आता है तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। जैसे पहला कमेंट है भाई साहब का कि किसी निर्दोष व्यक्ति पर अगर किसी ने गलत केस या गलत एफआईआर दर्ज करा दी, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जानलेवा हमला, उस स्थिति में वह व्यक्ति कैसे साबित करेगा कि उसने अपराध नहीं किया है। सर, मैं अपनी जानकारी देता हूँ। अगर जानकारी में कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सर देखिए भाई साहब, हमारे देश के कानून में बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार और पुलिस पर होता है। यह सरकार को साबित करना पड़ता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। आरोपी को कोर्ट पूरा मौका देता है कि वह अपनी पसंद का, चाहे वह कितना भी महंगा या सस्ता वकील हो, हायर कर सके और अपना पक्ष कोर्ट के सामने मजबूती से रख सके। सर, अक्सर देखा गया है कि जब किसी को कोर्ट से नोटिस आता है तो लोग डर जाते हैं। दूसरा कमेंट है तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे छोड़ो, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे। कोर्ट नोटिस को नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। सर, यहीं से कहानी सबसे ज़्यादा ख़राब होनी शुरू होती है। अक्सर लोग हमारे पास रोज़ फ़ोन करते हैं कि यह जो स्पेशल सोशल मीडिया या दोस्तों का ज्ञान है, नोटिस आने का टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, यह बहुत ही हानिकारक होता है। कोर्ट के नोटिस का समय पर जवाब ना देना आपको बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। पुलिस के अधिकार और नागरिक के हक। तीसरा कमेंट, सर, एक और आम परिस्थिति है कि रात बिरात कोई व्यक्ति अपनी बाइक से जा रहा है और पुलिस की जीप उसे रोककर पूछताछ करने लगती है। क्या उस समय आम नागरिक को घबराना चाहिए कि पुलिस के पास क्या नियम है? इसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला है। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस जजमेंट में साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करने या पूछताछ के लिए आएगी तो वे पूरी वर्दी यानी ड्रेस में होंगे। उनका नेम बैच बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर आरोपी के परिवार वालों को सूचित करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। अगर पुलिस ऐसा करने से रोकती है तो वह एक अवैध प्रक्रिया मानी जाएगी। अगला कमेंट, पॉक्सो एक्ट और कंसेंट का भ्रम। हमारे समाज में युवाओं के बीच कानूनी समझ की बहुत कमी है। पॉक्सो कानून को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, मेरा कहना है कि पॉक्सो एक्ट के बारे में बच्चों को स्कूल जैसे क्लास 11 तक में ही पढ़ाना चाहिए कि आज के समय में रोमियो जूलियट वाले मामलों में मान लीजिए कि लड़की की उम्र 17 साल है और लड़के की उम्र 19 साल है। दोनों अपनी मर्जी से घर से भाग जाते हैं, लेकिन कानूनन लड़की नाबालिग है। जब पुलिस इन्हें पकड़ेगी तो लड़के को सीधा अपहरण का केस दर्ज होगा और अगर उनके बीच आपसी सहमति से भी संबंध बने हैं तो पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर मामला दर्ज हो जाता है। लोग सोचते हैं कि सहमति थी तो अपराध नहीं है, लेकिन
नाबालिग के मामले में कंसेंट की कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। अगला कमेंट, वकीलों के सामने सच छुपाना चाहिए कि नहीं? नो सर। क्या आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं जो सच छुपाते हैं? अक्सर ऐसा होता है सर। कई बार कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसकी बात सुनता हूँ और फिर उसकी वाइफ या परिवार को थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर भेज देता हूँ। फिर मैं उससे अकेले में पूछता हूँ, तो बेटा बिल्कुल सच बताना, तूने किया है कुछ कि नहीं किया है? अगर सच बोलेगा तो मैं तुझे कानूनी रास्ते से सॉल्यूशन दे पाऊँगा, वरना मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। तब जाकर बंदा टूटता है और पूरा सच उगलता है। और सर, असल में ऐसा हुआ था कि जब तक एक वकील अपने क्लाइंट के सच को गहराई से नहीं समझेगा, वह कोर्ट में सही से डिफेंड नहीं कर पाएगा। डिफेंड करने में उसे दिक्कत होगी। अगला कमेंट, आज आपसे बात करके कानून की उन बारीकियों को पता चला कि एक आम इंसान को जेल जाने से या बड़ी धोखाधड़ी से बचा सकती हैं कानून का डर नहीं, बल्कि कानून की सही समझ होना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं उनका हल ढूंढने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सर।